हिस्ट्री क्लास 10 थे। सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति देशभक्ति की भावना का जागृत होना, देश के प्रति स्वदेश के प्रति प्रेम जागृत होना और अपने देश के बचाव के लिए या अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रेम होना या उसके लिए तैयार होना और साथ ही साथ अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए जो लोगों की सामूहिकता एकजुटता देखने को मिली, इस सभी को जो है हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो इस राष्ट्रवाद के अंतर्गत सबसे पहली चीज हम आपको बता रहे हैं रॉलेट एक्ट, जो 1919 में पारित हुआ। 1918 में मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड ने एक कानून तैयार किया और एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को कार्य रूप देने के लिए 1919 में एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय जनता की एकजुटता को समाप्त करने के लिए और जनता को तितर बितर करने के लिए और के लिए उसमें एक दमनकारी कानून का जो है निर्माण किया और इस दमनकारी कानून का उद्देश्य जनता की एकजुटता को, उनकी एकता और अखंडता को समाप्त करना था ताकि भारतीय एकजुट ना हो सके। और इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों का दमन करना था बिना किसी जांच पड़ताल के या बिना किसी अपराध के। अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए अधिकतम जेल में डाल सकता था या बिना किसी कारण के उनको वह जेल में डाल सकता था, जिसका उद्देश्य भारतीयों की एकता अखंडता का दमन करना था, उनकी एकजुटता का दमन करना था। इस कानून को 21 मार्च 1919 को लागू किया गया, जिसका भरपूर विरोध किया गया क्योंकि भारत को जो कुछ प्रांतों में जो है शासन में शामिल करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जो औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी उस स्वतंत्रता पर देने के लिए कोई विचार नहीं किया गया था। तो धीरे धीरे महात्मा गांधी जो अंग्रेज सरकार को एक ईमानदार, लगनशील और न्यायप्रिय मानते थे, लेकिन रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में बनकर तैयार हुआ और इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इस काला कानून का उद्देश्य था भारतीयों की एकजुटता को समाप्त करना ताकि उनका दमन कर सके और उनका दमन करके उनकी एकता और अखंडता को समाप्त कर सके। तो जब यह कानून 21 मार्च 1919 को लागू किया गया तो इस कानून का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया और इस कानून का विरोध करने के साथ साथ समस्त भारतीय जनता एकजुट हो गई और इसी कारण इस कानून को काला कानून के नाम से जाना जाता है।